हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी लाइब्रेरियन अर्चना गुप्ता SKV नंबर 2A ब्लॉक जहांगीरपुरी से। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जीवन की सीख। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा प्रतिदिन उस पेड़ पर खेलने आया करता था। कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। पेड़ को ये सब बहुत अच्छा लगता। वह भी बच्चे के साथ बहुत प्रसन्न रहता। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और लौट कर नहीं आया। पेड़ ने उसकी बहुत प्रतीक्षा की। पेड़ अब उदास हो गया। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया। वह बच्चा अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, वह उसके साथ नहीं खेल सकता। लड़का बोला, अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं। पेड़ बोला, उदास ना हो, मेरे पास तो बहुत सारे फल हैं। तुम इनमें से फल तोड़ लो और इन्हें बेचकर खिलौने खरीद लेना। बच्चा खुश हो गया और पेड़ को गले लगाकर उसके सारे फल तोड़ लिए और लेकर चला गया। बहुत दिन बीत गए, बच्चा फिर वापस ना आया। पेड़ फिर उदास हो गया और उसकी प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद बच्चा अब जवान हो गया और वापस उस पेड़ के पास आया। पेड़ बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने साथ खेलने को कहा। फिर लड़के ने कहा, अब वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, उसे और पैसे चाहिए क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ ने कहा, उदास मत हो, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं। तुम मेरी शाखाएं काट लो और अपने बच्चों के लिए घर बना लो। लड़का खुश हो गया। उसने पेड़ की सारी मजबूत शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। पेड़ फिर इंतज़ार करता रहा। बहुत साल बीत गए। पेड़ अब उदासी के कारण और बूढ़ा दिखने लगा। बहुत समय बाद वह लड़का, अब जो बुढ़ापे की ओर कदम रख चुका था, वापस पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर फिर मुस्कुराया, लेकिन उदास हो गया और कहने लगा कि देखो, अब तुम्हारी सहायता करने के लिए ना तो मेरे पास फल हैं और ना ही शाखाएं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक स्थान चाहिए जहां वह शेष ज़िंदगी आराम से बिता सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में खुशी खुशी आश्रय दिया और बूढ़ा सदा के लिए वहीं रहने लगा। बच्चों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्तता के कारण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई आवश्यकता होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल उनसे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। जैसे उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था। उस पेड़ को पता था कि वह बच्चा उसका अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर रहा है, लेकिन पेड़ फिर भी उस बच्चे की सहायता करता था। इसी तरह हम भी अपने माता पिता के लिए हमेशा महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम छोटे हों, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माता पिता के लिए हम सदैव एक बच्चे ही रहेंगे। और जब भी हम उन्हें पुकारेंगे, हमारे माता पिता सदैव हमारे साथ हर मोड़ पर खड़े मिलेंगे। तो बच्चों, जैसे माता पिता कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, उसी तरह हमें भी अपने माता पिता का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे हम ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उनके लिए समय निकालना चाहिए। धन्यवाद।